क्या मेरा 5 लाख रुपया एक 10 साल में 1 करोड़ रुपया बन सकता है? राइट, ये सवाल अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैं तो ब्लॉगर हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसको खुश करने की। मैं तो बोल दूँगा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 35% रिटर्न की ज़रूरत है। लेकिन आप अगर आईएफए हो तो आप उसको इतना ब्लंटली बोल नहीं सकते हो कि नहीं हो सकता, और आपको उसकी पैसे की ज़रूरत भी है। तो आप क्या कहोगे उससे कि सर 35% मिलने की ज़रूरत है इसीलिए वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो पूछेगा तो मैं अगर एसआईपी करूं उसके साथ तो हो सकता है, तो हाँ आप बोल दीजिए हो सकता है। अगर 20,000 रुपये का एसआईपी करता है तो कितना परसेंटेज चाहिए उसको? अबाउट 22% चाहिए, ये भी मुश्किल है। तो अगर वो 30,000 का एसआईपी करता है तो कितना चाहिए? तो उसको 17% की ज़रूरत है, 17% की ज़रूरत है, वो भी मुश्किल है। तो वो करें तो क्या करें? एक, अपनी अवधि बढ़ा लें। जब उसको 5 लाख रुपए डालना है तो उसको कम से कम 15 साल डालना पड़ेगा, और उसके साथ उसको एक एसआईपी भी करना पड़ेगा। उसमें अगर वो 20,000 रुपये का एसआईपी करता है तो 12-13% में उसका 1 करोड़ रुपये हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो 20,000 का एसआईपी नहीं कर सकता और 10,000 का ही कर सकता है, तो वो 10,000 के एसआईपी को हर साल 10% बढ़ाए तो हो सकता है। ये प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप 5 लाख रुपया निवेश करते हो और सिर्फ 10 साल के लिए निवेश करते हो, तो इस सारा का सारा आप इक्विटी में नहीं निवेश कर सकते। ये एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि 10 साल जो है बहुत कम समय है प्योर इक्विटी फंड के लिए। आपको 80% मैक्सिमम, मैं तो यही कहूँगा कि मैक्सिमम 80%, मतलब 20% आपका डेट में रहेगा, 80% आपका इक्विटी में रहेगा, और हर साल 10% आप इक्विटी से निकाल के डेट में डालते जाओगे। क्योंकि जब आप 8वें साल, 7वें साल या 8वें साल में पहुंच जाते हो, तभी आपको 80-90% आपको डेट में रहना है, क्योंकि आपको 10वें साल में पैसे चाहिए, ठीक है। जब भी आपको 15वें साल में पैसे चाहिए, वहीं पे मुझे 2-3 साल और मिल जाता है कि मैं 12वें साल तक इक्विटी में रहूं, और फिर 13-14-15 साल 3 बार निकालूं, या 12-13-14-15 4 बार निकालूं, राइट। तो मुझे टाइम और मिल जाता है। तो जब मैं 15 साल की अवधि देखता हूँ तो मैं कह सकता हूँ हाँ, आप 5 लाख रुपए का निवेश कीजिए। एक मुश्त निवेश आप एक बार कर दोगे, और उसके बाद आप 10,000 रुपये का एसआईपी करोगे, और हर साल उसको 10% बढ़ाते जाओगे। मतलब पहला साल होगा 10,000, फिर होगा 11,000, फिर होगा 12,000, ऐसे हर साल आप बढ़ाते जाओगे तो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि तब आपके पास 15 साल की टाइम है, राइट। तो तब थोड़ा पैसा आप निकालते जाओ, इक्विटी से डेट में डालते जाओ, तो आपको 12-13% की संभावना है कि कुछ हो जाए। अगर आपको पक्का चाहिए कि 1 करोड़ रुपया चाहिए ही चाहिए, तो आप 5 लाख से नहीं 7-8 लाख से स्टार्ट कीजिए, और 10,000 रुपये का या 15,000 रुपये का निवेश कीजिए, और 15 साल कीजिए। अगर आप समय को कम नहीं कर सकते हैं तो अभी आपको अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। ये 5 लाख जो है उसको आप 10 लाख कीजिए, और फिर आप 10-15 हज़ार का एसआईपी भी कीजिए, तो शायद आपका 1 करोड़ हो जाएगा। तो ये सब बहुत से तरीके हैं कि आप उस 1 करोड़ के टारगेट तक पहुँचें। एक और चीज़ क्या होता है, जब भी आप 1 करोड़ की टारगेट सोच के निवेश करते हैं, 7-8 साल के बाद आपको पता चल जाता है कि आपको सच में 1 करोड़ चाहिए या सिर्फ 80 लाख चाहिए, 90 लाख चाहिए। तो आपको अब ये भी देखना है कि मैं कब से विड्रॉ करूं। सपोज़ ये मान लीजिए कि आपने निवेश किया और 7वें साल या 8वें साल में इतना बढ़ गया, 80-90 लाख हो गया, तो आपको पता है ये पैसा आपको 10वें साल में चाहिए, अभी 3 साल बाकी है, तो निकाल दीजिए और उसको बैंक एफडी में रख दीजिए, क्योंकि बैंक एफडी के साथ भी वो 3 साल में 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, राइट। तो ये जो इसमें जब आपके पास स्टार्टिंग अमाउंट है, शुरुआत की जो अंक है और अंत का जो अंक है, वो दोनों आपके पास है, तो आपको बीच में का समय के साथ आप खेल सकते हो, आप किसी और चीज़ के साथ नहीं खेल सकते हो। लेकिन बीच में आप एसआईपी कर सकते हो। अगर आपने एसआईपी भी किया, इसमें आप सब समझ लीजिए आप 30,000 35,000 का एसआईपी करने लगे 5 लाख डाल के, तो शायद संभावना है कि आप वहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 35,000 रुपये का जो एसआईपी है आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। आपसे अगर वो नहीं होगा तो आप 30 से स्टार्ट करके उसको 30, 35, 40 ऐसे करके बढ़ा के भी जा सकते हैं, राइट। अगर आपका टाइम फिक्स है, अगर टाइम फिक्स नहीं है तो टाइम को 15 साल कीजिए, फिर भी आपको एसआईपी की ज़रूरत पड़ेगी। 5 लाख का 1 करोड़ होना, अगर आप पक्का चाहते हो कि उसमें 1 करोड़ रुपये होना चाहिए, तो आपको और ज़्यादा समय की ज़रूरत है। 5 लाख को अगर 1 करोड़ करना है,
आप 20 साल के लिए ट्राई कीजिए तो शायद हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम पहली बार देखते हैं कि 5 लाख को 1 करोड़ करना है 10 साल में, तो हमको कितना चाहिए, 35 चक्का चाहिए। 35 चक्का इक्विटी में मिल सकता है, 1 साल में मिल सकता है। हर साल 35 10 साल के लिए असंभव है, आज तक तो हुआ नहीं है, राइट। तो अब कैसे होगा, कोई एक आध शेयर में हो सकता है, एक शेयर आपने 5 लाख में ख़रीद लिया, वो 10 साल में 1 करोड़ हो जाए, शायद हो भी जाए, लेकिन एक पूरा पोर्टफोलियो 35% में ग्रो होना असंभव है। तो आपको एक ही चीज़ आप कर सकते हो, अब आप SIP की अमाउंट बढ़ा दीजिए, 50,000 की SIP कीजिए, 45,000 की SIP कीजिए, तो शायद आप वहाँ पहुँचें। और ये सब आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सेल में IRR कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसमें आपको पहले आप फिगर डालना पड़ेगा, उसको नेगेटिव डाल दीजिए, फिर 10 साल के बाद वो 1 करोड़ का फिगर डाल दीजिए, उसके नीचे प्लस IRR करके फिर आप उसमें 0 डालते जाइए, आपको दिखेगा 35 चाहिए, फिर आप बीच बीच में डालिए कि आप कितना पैसा डाल सकते हो। उससे आपको पता चल जाएगा कि 5 लाख को 1 करोड़ करना 10 साल में ऑलमोस्ट असंभव है। हाँ, ये हो सकता है कि आप 50,000 का SIP करें और उससे वो हो जाए, वो भी मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया है, बट शायद उसमें हो जाए। लेकिन 25,000 के SIP में 20-25,000 के SIP में, 30,000 के SIP में भी नहीं होगा, 50,000 के SIP में शायद हो जाए। लेकिन आपको ये याद रखना है कि 10 साल है तो आपके पास सिर्फ 5-6 साल की अवधि है जब आप इक्विटी में रह सकते हो। मतलब 6-7 साल में आपको इक्विटी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, तो लास्ट 3 साल में आप कुछ करके उसको 1 करोड़ करा सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से अनलेस यू डू एन SIP, कम से कम 50,000 का SIP करोगे नहीं तो ये नहीं होगा। सो बेस्ट चीज़ इसको 15 साल का करें, और फिर भी SIP करें, 15,000 20,000 के SIP करें, और उसमें आपको 12-13% मिल जाता है, जो कॉम्बिनेशन होगा इक्विटी और डेट का, जो बहुत मुश्किल लगता है, तो हो सकता है। हाँ, आप इसको 20 साल कर देते हैं तो आराम से आपका 5 लाख और 10,000 का SIP, उसमें आप थोड़ा 10 साल के बाद निकाल के थोड़ा डेट में डाल के आराम से आप 20 साल में 1 करोड़ पहुंच सकते हैं। तो आपके पास 3 चीज़ों का कंस्ट्रेंट होता है, स्टार्टिंग अमाउंट, किस रकम से आप शुरुआत करते हो, आपके पास कितना समय है, और कितना रिटर्न मिलता है, ये तीनों देखना पड़ता है। इसके वजह से ये प्रॉब्लम है। थैंक यू।